जिस बाबा ने क्षण भर में शीश उतार के दे दिया, उससे ज्यादा कौन कुछ कर सकता है। पुत्रदा एकादशी पर जिन्होंने अर्जी लगाई, आज बेटी के बेटी हो गई है। 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और बाबा से बच्चा नहीं हो रहा था, और बाबा शाम की नगरी में आने पर ये मनोकामना भी पूरी हुई है। पुत्र एकादशी मेरी बिटिया ने रखी। मैंने कहा तू पुत्र एकादशी रख, अगली आज आप भी सुनते जाइए बाबा श्याम के चमत्कार पर चमत्कार। बाबा ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जो अर्जी लगाने वाले गुरुजी थे, आज वो हमसे फिर से मुलाकात करने वाले हैं। नहीं काम होता आप लोग फिर फोन कीजिएगा, फिर हम बाबा से बोलेंगे और बाबा से बात होती है। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार बताए हैं, चमत्कार पर चमत्कार बताए हैं, जिन पर विश्वास नहीं हो रहा है। आलो सिंह जी महाराज किसी के घर पे समस्या रहती थी, लोगों से कहते थे आप कीर्तन करवाइए, लोगों के कीर्तन हुए। आज महाराज जी ने कीर्तन किया, काम बना। जो बार बार एक ही बात बोल रहा है, आलो सिंह जी का पुनर्जन्म हूँ मैं। तो अब साफ साफ शब्दों में सबको ये बताइए कि मैं आलो सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म हूँ। आप लोगों को ये एक विश्वास के साथ, और हम नहीं बोलते, विश्वास में दिलवाऊंगा बस। और बाबा से बात होती है, आलो सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। इस चीज को बाबा ने कहलवाया खाटू में रह के। बाबा शाम से उनकी फोन पर बात होती है, अर्जी लगाते हैं, क्या समस्या है वो आपको बताते हैं। आइएगा फिर फोन करिएगा, कोई भी समस्या होगी आप लोग फोन करिएगा, बाबा से बोलेंगे, क्योंकि बाबा के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पे चलिएगा। आइए आलो सिंह जी 2.0 से हम मिलेंगे, उनसे चमत्कार जानेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने विश्वास की डोर को कसकर पकड़िए, बाबा श्याम की गलियों में आपको लेकर चलने वाला हूँ। बाबा श्याम के उन भक्तों से मिलेंगे जिनका हाथ बाबा श्याम ने साक्षात पकड़ा है। और आपको मैं एक चीज बार बार बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी से बाबा श्याम का भव्य मेला चालू होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा श्याम के दरबार में आइए, यहाँ पर अर्जी लगाइए, आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम माता जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? वर्षा सचदेवा। कहाँ से चलकर आ रहे हो बाबा श्याम की नगरी में आप? हम दिल्ली के। दिल्ली से? हाँ जी। तो कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? हमें हो गए काफी टाइम हो गया हमारे को। हाँ काफी टाइम। तो ये सफर बाबा श्याम के साथ कैसा रहा आपका? बहुत प्यारा सफर रहा, और खाटू श्याम हमारे सुनते भी बहुत है। सुनते भी बहुत। अच्छा, आज तक क्या क्या मनोकामना सुनी है आपकी? हमारी मनोकामना इतनी पूरी हुई है कि जो कहे वो बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। मतलब इतना सुना है कि अब हम बस हर एक आरसी पे आते थे हम। एकादशी हमारी पूरी की है इन्होंने, मतलब इतना आशीर्वाद है ना। जो काम नहीं बनने थे वो खाटू श्याम ने हमारे बनाए हैं। जिन कामों की उम्मीद ही नहीं थी वो यहाँ पर आकर बने। नहीं काम सब किए इन्होंने हमारे सब। तो आपके आंखों में आंसू क्यों है? बस हो जाते हैं, यहाँ आके हो जाता है। प्रेम है बाबा श्याम। खाटू श्याम से इतना प्यार है कि हर क्यार से बुलाए मुझे, हर क्यार से बुलाए। और क्या कहना चाहोगे आप श्याम भक्तों को? खाटू श्याम से ये कहना चाहूंगी, जो भी भक्त है प्यारे सब दौड़े चले आए खाटू श्याम हमारे। बस यही है हमें सबसे। जो भी किसी का दुख है, दर्द है, यहाँ पूरा होगा। क्या कोई आप एक अनोखा चमत्कार बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनका विश्वास बढ़े। मेरे साथ चमत्कार हाँ बहुत हुआ है, उनमें से एक चमत्कार मैं बताती हूँ। जी बताइए। अभी अभी हुआ है, अभी अभी जस्ट अभी। हाँ जी अभी अभी। मेरी बिटिया को बच्चा नहीं होता, 4 साल हो गए। एक एकादशी व्रत रखा है, आज एकादशी आने वाली है 15 दिन बाद। खाटू श्याम ने मुराद पूरी करी है। आपकी बेटी को पुत्र प्राप्त हुआ है? दिन चढ़े हैं उसको, मेरे खाटू श्याम को। आज अभी खुशखबरी सुनाई उसने मुझे। मैंने कहा वाह क्या है, और क्या मांगू मैं उनसे, बस यही है। 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और बाबा से बच्चा नहीं हो रहा था, और बाबा श्याम की नगरी में आने पर ये मनोकामना भी पूरी हुई है। एकादशी पुत्र एकादशी मेरी बिटिया ने रखी। मैंने कहा तू पुत्र एकादशी रख, अगली एकादशी में तेरे को जरूर सुनेंगे। आज मुझे बीच में खबर पहुंचाई है उन्होंने बस। और खुशखबरी आखिरकार मिल गई। बहुत 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 क्या कैसे माँ बनाया उनको, बस वही जान। और कितना विश्वास है बाबा श्याम पर आपको? बाबा श्याम पे तो पूछो ही मत, ये कितना विश्वास है। बहुत ज्यादा है मुझे विश्वास, बहुत ज्यादा। दुनिया कहते ना इधर की उधर ये हो जाता है वो जाता है, नहीं खाटू श्याम से रहता है बहुत हमारा। मेरा बेटा आने को तैयार नहीं था,
मैंने कहा तू रात को चल, जैसे मर्जी चल, मुझे खाटू श्याम ले चल, मुझे तो जाना है बाबा। मुझे जाना है, चाहे जैसे मर्जी ले चल। अब खाटू श्याम ने बुलाया मुझे, मैं आज यहाँ आई। आप किस प्रकार पता चलता है कि बाबा आपको पुकार रहे हैं? एक खिंचाव आता है, मैसेज आता है, और ऐसे आता है तो तू कहाँ है, और तेरे मतलब मैसेज भेजते हैं मुझे कि तेरे कार्य पूरे नहीं हुए, मैं तू आ, मैं करूंगा। तो मैं 3 दिन से बेटे को कह रही थी मेरे को ले चल, मेरे को ले चल, मेरे को ले चल। कल सुबह कहते हैं कल ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा। मैं कहा नहीं, आप सुबह निकले हैं, हम अब पहुंचे हैं। पर कुछ वक्त तो बोलते हैं कि बाबा उनकी मनोकामना पूरी नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, सच्चे उनको विश्वास दिलाइए कि आपकी बाबा सुनेंगे। मैंने विश्वास दिलाया ना कि मेरी बेटी की मनोकामना पूरी ऐसे हुई है। जरूर सुनेंगे सब। हाँ जरूर सुनेंगे, और मेरी तो सुनी है। मैं कितने टाइम से मांग रही थी कि खाटू श्याम को इसकी गोद भर दो, इसकी गोद भर दो। आज उन्होंने सुन लिया। और आज क्या नई उमंग लेकर आए हो बाबा श्याम के प्रति? मैं उमंग वही लेके आई थी कि मेरी बेटी की गोद भर दो। वही मैं दर्शन करके निकली हूँ, बेटिया का फोन आया। अब और क्या कहना चाहोगे? बस और इससे ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि खाटू श्याम पे विश्वास करना सीखो। सबके सब यही कहूंगी, विश्वास करना सीखो। जिंदगी में विश्वास होना सबसे जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर विश्वास डगमगा गया ना तो फिर मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता किसी का ही। और क्या कहना चाहोगे आप श्याम भक्तों को? मैं खाटू श्याम के प्यारों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूंगी। बोल खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपको भी, आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे खाटू श्याम। जय श्री। लट्टू वट्टू चालू कर दीजिए अपना। जय श्री श्याम गुरु जी। जय श्री श्याम भैया जी। आपको खाटू श्याम दर्पण पर दोबारा आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और एक हमारा आप लोगों को धन्यवाद भैया, जो आप लोगों ने हमारी नहीं, बाबा ने जो चीज कहलवाया कि बाबा से बात होती है, कोई समस्या होगा फोन करेगा, उस चीज को आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए बाबा भी खुश है, और आपने लोगों तक पहुंचाया तो लोगों का काम बनेगा। हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं कि लोगों का फोन आता है, जब भी हम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, कहीं कीर्तन में बिजी रहते हैं, तो टाइम मिलने के बाद हम फोन फिर हम कॉल बैक करेंगे। और जिनका भी फोन आ रहा है, हम बाबा से काम बोलते जाते हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग फोन करते रहिएगा। बाबा को काम करना जैसा जो रहता है, बाबा के पास सब कुछ रिकॉर्डिंग है। नहीं काम होता आप लोग फिर फोन कीजिएगा, फिर हम बाबा से बोलेंगे और बाबा से बात होती है। और भैया लोगों ने अभी एकादशी पे हमारा इंटरव्यू लिए, भैया लोगों से मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। भैया लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा की कृपा से भैया लोगों पे भी बनी रहे। और सभी भक्तों से हमारा एक ही चीज बाबा से बोलना है, बाबा का कहना है कि ईमानदारी सच्चाई पे चलिएगा। और बाबा कहते हैं, आलू सिंह जी महाराज कहते थे, ये प्रभु का सच्चा दरबार है, और सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बाबा भजन कीर्तन करते समय किसी की आवाज और म्यूजिक नहीं देखते हैं, आवाज कितनी अच्छी है, म्यूजिक कितना अच्छा बज रहा है। बाबा लोगों के भाव को देखते हैं। जैसे एक मीराबाई एक बार वृंदावन में भजन कीर्तन कर रही थी मंदिर में, किसी भक्त को वो भाव से गा रही थी भजन को, लेकिन किसी भक्त को वो उनको राग पसंद था। उन्होंने ब्लैक बोर्ड, आजकल मंदिरों में ब्लैक बोर्ड रखा रहता है भैया, उसमें मीराबाई ने, उस भक्त ने लिखा कि कृपया आप राग से जाइए। मीराबाई ने भजन करते करते गाते गाते उनकी नजर ब्लैक बोर्ड पे पड़ी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने राग के पहले अनु बढ़ा दिया, अनुराग, कृपया अनुराग से जाइए। तब मीराबाई ने कहा अनुराग से गाइए। अनुराग मतलब होता है भाव, और राग मतलब होता है, मतलब आप एक राग सुर ताल में रहे। लेकिन भगवान जो है, बाबा या भगवान जी एक ही है, सुर ताल से नहीं देखते हैं, वो अंदर का भाव देखते हैं, आप कितने भाव से भजन को गा रहे हैं। तो सबसे सच्ची श्रद्धा भाव है, भाव से आप बाबा को भजन सुनाइए। आलू सिंह जी महाराज किसी के घर पे समस्या रहती थी, लोगों से कहते थे आप कीर्तन करवाइए, लोगों के कीर्तन हुए। आज महाराज जी ने कीर्तन किया, काम बना। महाराज जी ने 2-2 लोग को लेके कीर्तन किया, चीनी का भोग लगा के, लेकिन लोगों का काम बना भैया। और आज यही चीज बाबा भी करवाते हैं। आज बाबा भी जिसके घर पे कीर्तन किए हैं, करवाए हैं, अगर वो ईमानदारी से चाहते तो लोगों का काम बड़े बड़े बने हैं। और रिंगस में आलू सिंह जी महाराज के चेले हैं, आज उनके मकान में हम रहते हैं। उन्होंने भी आज बताया कि आज आलू सिंह जी महाराज हमारी दुकान पे आते थे, होटल की दुकान थी, और होटल की दुकान
जब थी तब महाराज जी बराबर हमारी दुकान पे आते थे नाश्ता पानी, लेकिन तब महाराज जी जब आते थे तो बिना पैसा बिना गिने रखा जाता। लेकिन आज होटल की दुकान उनकी बंद हो गई। आज महाराज आलू सिंह जी महाराज के चेले फिर से आज कीर्तन करवाए। आज कीर्तन करने के बाद बाबा बोले 1 हफ्ते बाद दुकान खुलेगी। आज 1 हफ्ते बाद फिर होटल की दुकान खुली, उनका भी काम बना। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए आज बाबा ने। आज रामपुर के रहने वाले भैया, आज उनका 4.5 लाख रुपया फंसा था। जो फोन रखने के, वो जमीन का मैटर था, इन्होंने बयाना दिया था, वो फोन रखने के 7 मिनट के अंदर वो पैसा उनको वापस दिया। आज ये प्रूफ है कि बाबा से बात होती है। जो पैसा देने के लिए मना कर रहा था कि पैसा नहीं है, लेकिन 4.5 लाख रुपया फोन रखने के 7 मिनट के अंदर वो पैसा वापस किया। और यही प्रूफ है कि बाबा से बात होती। आज आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। औरैया के रहने वाले भैया, जो डिलीवरी का मैटर था, हॉस्पिटल से फोन आया, पानी की झिल्ली फट गई थी, डॉक्टर बोला ना माँ बचेगी ना बेटा। हॉस्पिटल से फोन आया, बाबा से आज बात होती है। आज यही प्रूफ है कि बाबा ने बोला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। वहाँ पे भी बाबा ने कीर्तन करवाया। और आपके बादी कोई के रहने वाले भैया, जो 10 साल से हाथ दर्द कर रहा था, जो हाथ नहीं उठता था, कोई दवा नहीं काम करती थी, आज बाबा की पास से अर्जी बाबा लगवाए, आज हाथ का दर्द सही हो गया। और उन्हीं भैया का जमीन का मैटर था, 6 साल से फंसा हुआ था, जो बाबा ने अर्जी लगवाया, आज जमीन का मैटर फाइनल हो गया। आपके बस्ती के रहने वाले भैया, जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज आए घर पे मिले, बाबा के पास से आशीर्वाद दिलवाए बाबा, आज उनका भी गोद भरा। सिद्धार्थ नगर की ककरावा बाजार में 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज उनका भी गोद भरा। आपके मेहदावल में श्याम भैया, उनके घर पे 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, गोद भरा, आज बेटी हुई। आज उसी मेहदावल में चमन भैया, जो उनके घर पे 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आशीर्वाद दिलवाया, आज उनका गोद भरा। आपके बखीरा बाजार में आज 6 बेटियां थी, एक बेटा जब तक होता था 2-2, 3-3 महीने पे एक्सपायर कर जाता था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आशीर्वाद, आज गोद भरा है, बेटा हुआ, बेटा जिंदा है। उसी बखीरा में डिलीवरी का मैटर था, मैदान में कीर्तन करने गए थे, फोन आया कि डॉक्टर बोल रहा है कि ब्लड की कमी है, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है, ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, ऑपरेशन हुआ, माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। उसी बखिया में 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेशन सफल नहीं हुआ था, डॉक्टर बोला ये बचेंगे नहीं। फोन आया, बाबा ने कहा फिर से ऑपरेशन करो, फिर से ऑपरेशन हुआ। भैया लोगों का फोन आया कि ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन पेट का एयर नहीं निकल रहा, 36 घंटे हो गया, अगर एयर नहीं निकलेगा तो पेट फट जाएगा। लेकिन जब भैया लोग का फोन आया तुरंत एयर निकला, जिसको डॉक्टर बोल रहे थे नहीं बचेंगे, आज वो भी जिंदा भैया। इसलिए कहा गया इस दरबार में कि मुर्दे को भी जिंदा बाबा करते हैं, ये बात 100% सही है। लेकिन बाबा कहते हैं ईमानदारी सच्चाई पे चलिएगा, अगर ईमानदारी सच्चाई पे चलेंगे तभी आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि अगर आलू सिंह जी महाराज से बाबा अर्जी लगवाते थे, बाबा से बात होती थी, जगह जगह कीर्तन महाराज जी करते थे, बाबा करवाते थे, लोगों का काम बना। आज वही दूसरा जन्म है आलू सिंह जी महाराज का, जो आज बाबा ठीक उसी तरह कीर्तन करवाते हैं, लोगों का काम बड़े बड़े बने हैं। जैसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा अर्जी लगवाते थे, आज लोगों का काम बना है। लेकिन एक सच्चाई थी आलू सिंह जी महाराज की, उनकी ईमानदारी और उनकी तपस्या। तब बाबा बात करते थे, तब बाबा कीर्तन गाते, तब वो भजन गाते थे, तब बाबा भजन गवाते थे, तब बाबा सुनते थे। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर लो, करो, पाप तो आओगे मंदिर में तो आपको माफी मिल जाएगी और आपकी सुनवाई होगी, कभी नहीं होगा। आज वही बात है कि आज आलू सिंह महाराज का दूसरा जन्म, आज MSc मैथ से BEd। अगर बाबा से बात होती तो बाबा ने 19 साल हो गया जब से बाबा की सिद्धि मिली है भगवान की, तब से बाबा ने बिस्कुट, नमकीन, चाय, हर चीज मार कर, होटल का कोई सामान नहीं खाते। आज वही देन है। आज बाबा ने वो तपस्या करवाया, तब बाबा आज लोगों का फोन आता, फोन पे ही बाबा बोलते जाइए काम फाइनल है। आज बड़े बड़े काम हुए हैं। गाजियाबाद की रहने वाली आंटी जी, जो कोरोना से पहले बाबा की बगीची में रहते थे भैया, 18 साल का काम था, 2.5 लाख रुपए का मैटर था। वो दिल्ली का सरदार तो 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था, वो गारंटेड थी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए, और लोन उन्होंने दिलाया और वो पैसा 18 साल से नहीं जमा कर रहा था। कोर्ट वालों ने कहा कि पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए क्यों प्राइवेट आदमी को लोन दिलाई। आज
बगीची में मिली। बाबा बोले, वो बोली बेटा हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसा कहाँ जमा करेंगे। बाबा बोले हम वही स्टार्टिंग था, 1 महीने बगीची में 3 महीने थे लगभग। बाबा बोले पैसा हम जमा करेंगे, आप हर एकादशी को खाटू आइए। एक एकादशी बीता, दूसरी एकादशी को बाबा जो 18 साल से 2.5 लाख पैसा नहीं जमा, बाबा ने पैसा जमा और उनको 2009 से बाबा के मंदिर आती थी, लेकिन बाबा ने उनकी सुनवाई नहीं की। जब हमसे मिली तब बाबा ने अर्जी लगवाया। बाबा बोले तो 1 महीने के अंदर वो पैसा जमा किया और उनके बेटे की 2 साल पे नौकरी लगी और उनको ले जाके मंदिर कमेटी के लिए, लोग उनको जानते थे, हमने उनको लेके कमेटी वालों से भी मिलवाया कि आज अगर बाबा बोलते बाबा से बात तो चालू मैं दूसरा इतना में, तो आज ये देखिए 18 साल का काम बाबा ने अर्जी लगवाया है, बाबा ने काम किया है। हरदोई के रहने वाले भैया 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था और उनको नंबर किसी ने दिया था। इस फागुन मेले, पिछले फागुन मेले के 1 हफ्ते पहले फोन आया कोर्ट से कि महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, ऐसा ऐसा मैटर है। बाबा बोले, वो बोले 2 साल 4 महीने जेल में थे, आजीवन कारावास था। बाबा बोले चाहिए आज बोल दो जमानत मंजूर होगी। जो आजीवन कारावास था 2 साल 4 महीने जेल में थे, आज उनकी जमानत मंजूर हुई। उसी दिन भैया लोग आए खाटू मिलने और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। अभी आगरा के रहने वाले भैया 4 बेटियां थी, 1 बेटा चाहिए था। आज बाबा ने अर्जी लगवा के 1 बेटा उनको भी दिया। मेहतावल में रामू भैया के 1 बेटी की 7 साल होता है, बाबा ने 1 बेटा चाहिए था, बाबा ने अर्जी लगा 1 बेटा दिया उनको भी। आपके कप्तानगंज में 3 बेटियां थी, यूपी के बस्ती में 3 बेटियां थी, 1 बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज 1 बेटा उनको भी दिया। और गुरु जी चमत्कार तो खत्म नहीं होंगे, तो आप साफ शब्दों में सबको ये बताइए कि मैं आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म हूँ। आप लोगों को ये एक विश्वास के साथ, और हम नहीं बोलते, विश्वास में दिलवाऊंगा बस। और बाबा से बात होती है, आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। इस चीज को बाबा ने कहलवाया खाटू में रह के, लेकिन अगर बाबा ने कहलवाया है तो आज बाबा आलू सिंह जी महाराज की तरह जैसे बाबा अर्जी लगवाते थे, काम करते थे, आज ठीक उसी तरह। अगर कोई प्रूफ मांगता है कि क्या प्रूफ है कि बाबा से बात होती है, हम नहीं कहते हैं, ये बाबा ने कहलवाया। यूपी अयोध्या के बस्ती जिले से बुला के आज हमको यहाँ पे खाटू में रखे, तो कोरोना से पहले बाबा की बगीचे में रखे थे, तो आज बाबा ने बड़े बड़े काम भी करके दिखलाए हैं। इतना ही नहीं, आज बारिश भी कई बार रुकी, चाहे कीर्तन हुआ चाहे शादी हुआ। आज लोगों का फोन आया तो बारिश भी, मेहदावल बकीरा बस्ती छोटी बारी में भैया पिछले बार आए थे, उन्होंने बताया था बारिश भी कई बार रुकी हुई है। इतना ही नहीं भैया, अभी आपके मिलने से बाद 12 तारीख को गए थे सितार नगर कीर्तन करने, यहाँ भी बारिश हो रही थी, आप लोगों को पता है, और बस्ती में भी बारिश हो रही थी। वहाँ न्यूज वालों का था कि आज यहाँ पे ओला और बारिश होगी, लेकिन लोगों का फोन आया कीर्तन भारी होने वाला था, लेकिन बाबा अर्जी लगवाए, बारिश नहीं हुआ और रात में कीर्तन रात भर हुआ, 2 बजे तक हुआ भैया। आज वो भी वीडियो बनाओ, आपके पास वीडियो भेजेंगे। आज ये बड़े बड़े चमत्कार है भैया। आज यही है कि आज आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है, बाबा से बात होती है, बाबा ने कहा एक प्रूफ है कि बड़े बड़े चमत्कार है। लेकिन बाबा एक चीज लोगों को कहते हैं कि ईमानदारी सच्चाई पे चलिएगा। आज बाबा हारे का सहारा है तो सच्चे और ईमानदार के लिए, ऐसा नहीं है गलत लोगों के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर महाभारत में श्री कौरव श्री पांडव भगवान में अगर लड़ाई हुई, वहाँ पे अगर श्री बलबीर भगवान, किस भगवान की कृपा से आज उन्होंने श्री पांडव जी का साथ दिया है, तो एक सत्य और ईमानदार से तो सच्चाई का साथ दिया, क्यों कौरव का साथ नहीं दिए, तो वहाँ भी साथ दिया। अगर हारे का सारा बाबा बने तो सच्चाई पे चलिए, आप सच्चाई पे चलिएगा। कभी कोई बात होगी बाबा सत्य का ही साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप गलत करो, पाप पे पाप करते जाओ, यहाँ पे माफी मिलेगी और आपका फिर काम करेंगे बाबा, ये नहीं होता है। बाबा हारे का सहारा है तो सच्चे लोगों के लिए, इस चीज याद रखिएगा। आज यही प्रूफ है कि आज महाभारत के युद्ध में बाबा ने एक पक्ष का साथ दिया, सत्य का साथ दिया था। ऐसे कभी भी कोई मैटर आएगा, कोई भी फक्त आएगा, तो जो सच्चाई ईमानदारी का रहेगा बाबा उसी का साथ देंगे, और एक एक पॉइंट का हिसाब लेते हैं बाबा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बाबा से बात होती है तो आज बाबा ने बिस्किट नमकीन तक छोड़वा के रखे हैं, तब बाबा बात करते हैं। अगर थोड़ा सा भी मनमानी करे तो बाबा बात नहीं करेंगे। और लोगों की अर्जियां, जो भी फोन आता है बाबा अर्जी लगवाते, पूरा नहीं होगा। तो ईमानदारी सच्चाई पे चलिएगा। हाँ, लोगों का फोन आया, थोड़ा सा हम पूजा पाठ में कहीं बिजी रहते, तो आप लोग धैर्य रखिएगा, हम कॉल बैक करेंगे और लोगों के हर समस्या को हम बाबा से बोलते जाते हैं। नहीं काम होता फिर आप बताइए ना, फिर हम बाबा से बोलेंगे। और भैया लोग से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। भैया लोग को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये चीज याद रखिएगा कि आलू सिंह जी महाराज कीर्तन करते थे तो लोगों से भजन गवाते थे, तब लोगों का काम बनता था। आप 1984 का वीडियो महाराज जी का देखिए, महाराज जी बीच में खड़े थे, लोगों से ताली बजवाते थे, लोगों से भजन गवाते थे, तब लोगों का काम बनता था। लेकिन याद रखिएगा, अगर आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म हमारा और आलू सिंह जी महाराज थे, आज चाहे बाबा जगह जगह कीर्तन करवाए आलू सिंह जी महाराज से, चाहे हमसे करवा रहे हैं, अगर लोगों का काम बाबा बना रहे हैं, बाबा बात करते हैं, जी सुनते हैं, तो एक ईमानदारी सच्चाई है आलू सिंह जी महाराज की, हमारी भी। तब बाबा बात करते, तब लोगों की सुनवाई होती है। तो भजन गाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, सत्य रास्ते पे चलिएगा, तब बाबा भजन गाने के बाद सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पाप करोगे तो भजन गा लिए तो बाबा काम कर देंगे, कभी नहीं होगा। या आप कीर्तन करा लिए आपका काम कर देंगे, कभी नहीं होगा। एक ईमानदारी सच्चाई पे आलू सिंह जी महाराज ने 2-2 लोग को लेके कीर्तन किया, चीनी का भोग लगा के कीर्तन किया, लोगों का काम बना है, क्योंकि भाव सच्चा था महाराज जी का। इसलिए सच्चाई पे चलिएगा और सच्चाई के रास्ते चल के आइएगा, फिर फोन करिएगा, कोई भी समस्या होगी आप लोग फोन करिएगा, बाबा से बोलेंगे, क्योंकि बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पे चलिएगा। और एक बार भैया लोग हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाबा भी खुश है, जो आज बाबा चाहते थे कि कम से कम कोई परेशान है, फेसबुक पे यूट्यूब चैनल पे भी ये चीज पड़ा हुआ है, और भैया लोगों ने आज बाबा से बात होती है, आलू सिंह दूसरा जन्म, और बड़े बड़े चमत्कार भी आज हुए हैं, आज भैया ने लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए हमारा धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे लोगों। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? सुशांत राजपूत। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। फिर भी कितने साल हो गए बाबा श्याम से जुड़े हुए? 5 साल तो हो गए बच्चों को। 5 साल हो गए। तो 5 साल का सफर कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत अच्छा। तो इस सफर में कोई बाबा श्याम का आपने चमत्कार देखा? बहुत कुछ देखा, मतलब लाइफ एकदम चेंजिंग देखी, एकदम अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि एकदम लाइफ चेंज हो गई। लाइफ ही चेंज हो गई। बिल्कुल। तो किस प्रकार लाइफ चेंज कर दी बाबा श्याम ने आपकी? मतलब था पहले बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह थे, अब एकदम से चेंज आ गया, कोई एकदम सेटल लाइफ हो गई, स्मूथ। क्या है, लाइफ चेंज करने के लिए आपने बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी? नहीं, अर्जी तो नहीं लगाई थी, बस यही बोला था दर्शन के लिए बुलाते रहना। बुलाते रहना। और कुछ नहीं मांगा था। और अपनी क्या क्या मनोकामना लेकर आए हो बाबा के धाम में आप? उनको सब पता है कि क्या किसको देना है, तो उसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही दे देते हैं वो, उनको सब पता है। क्या बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं करता, ऐसा क्या कारण है? अब ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कुछ मांगा ही नहीं। हम तो बस यही कहते हैं कि अपने ध्यान में रखो, अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहो, बाकी उनको सब पता है किसको क्या देना है, वो सब अपने आप दे देते हैं। आप क्या कहना चाहोगे भैया श्याम भक्तों को? यही कि आप बार बार दर्शन के लिए आते रहो और मनोकामना करते रहो तो पूरी भी हो ही जाएगी। पूरी हुई, बिल्कुल हो सबकी बिगड़ी बनेगी, सबकी बनेगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।